आप देख रहे हैं गुनगुन टून्स। रामपुर गांव के चौराहे पर आज भीड़ लगी हुई है। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसी बहू तो गांव में पहली बार आई है। गांव की परंपरा का कोई भी ख्याल नहीं करती। बड़ी ही अनोखी बहू है। राजपाल जी की न ही साड़ी पहनती है, न ही सर पे पल्लू रखती हैं। पता नहीं आजकल के लड़कियों को क्या हो गया है। ये कहानी है उस बहू की जो शहर से आई और गांव की परंपराओं से टकरा गई। क्या होगा जब आधुनिक सोच और सदियों पुरानी रीतियां आमने सामने होंगी? क्या शहरी बहू गांव की कसौटी पे खरी उतरेगी? चलिए आपको बताते हैं इस कहानी में। रामपुर गांव के एक कोने में एक दंपत्ति रहा करते थे। आज वे दोनों लोग घर के बाहर खड़े होकर अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका बेटा शहर से वापस घर आ रहा है। तभी उनका बेटा राकेश गांव पहुंच जाता है, परंतु उसके साथ एक लड़की भी है। लड़की को देखकर राकेश की मां पूछती हैं, अरे बेटा राकेश, तुम्हारे साथ यह मेम साहब कौन हैं? अरे माँ, ये मेम साहब नहीं है, तेरी बहू है। मैं तुझे चिट्ठी भेजने ही वाला था, पर सब कुछ इतना जल्दी में हो गया कि क्या बताऊं। माँ को प्रणाम करो रिया। रिया ने माँ और पिताजी को प्रणाम किया। ऐसी शहरी बहू को देखकर दंपत्ति को आश्चर्य हुआ। राकेश की माँ खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, ना ही सर पे पल्लू हैं, ना ही शादी का जोड़ा। ये कैसी बहू लाया है तू? ये हमारे गांव में टिक भी पाएगी? तुझे शादी ही करनी थी तो किसी गांव की लड़की से कर लेता, कम से कम गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से तो रहती। अरे माँ, गुस्सा मत हो। रिया बचपन से शहर में रही है ना, इसीलिए गांव के रीति रिवाज नहीं जानती, पर वह धीरे धीरे सीख जाएगी, मेरा यकीन करो। माँ जी, मैं आज पहली बार गांव आई हूँ, इसीलिए मुझे गांव के बारे में कुछ नहीं पता, परंतु आप मुझे सिखाएंगी तो मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अरे भाग्यवान तुम भी ना। लड़का इतने दिन बाद घर आया है, उसको घर में मत घुसने दो। पहले सवाल जवाब ही कर लो। चलो चलो बेटा, तुम लोग घर में चलो। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। तभी राकेश के पिताजी बोलते हैं, अच्छा बेटा, तुम बहू के साथ अपने कमरे में जाओ और आराम करो। उतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। बाकी की बातें कल होंगी। ये जी, लगता है मैं मम्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी गांव में समय नहीं बिताया है, इसीलिए मुझे यहाँ के बारे में नहीं पता। परंतु मम्मी जी को गांव के रीति रिवाजों को समझने वाली लड़की चाहिए थी। अरे तुम परेशान मत हो, मैं अपनी माँ को जानता हूँ। जो मेरी पसंद है वही माँ की भी पसंद है। और बात रही रीति रिवाजों की, तो मुझे तुम पर भरोसा है। तुम धीरे धीरे यहाँ के माहौल में ढल जाओगी। देखिए जी, मैं खुद को बदल तो नहीं सकती, परंतु मेरे माँ बाप ने भी मुझे संस्कार दिए हैं। क्या हुआ कि मैं शहर से आई हूँ। हो सकता है कि मेरी सोच थोड़ी अलग हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं संस्कारहीन हूँ। आप देखना, एक दिन मैं सबका दिल जीत लूंगी। हाँ, मुझे पता है तुम सबका दिल जीत लोगी, जैसे मेरा जीता था। चलो अब आराम करें। अगली सुबह राकेश की माँ रसोई से आवाज लगाती हैं, बहू, अरे ओ बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है घर में, आओ रसोई में हाथ बटाओ, हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। रिया भागती हुई रसोई में आती है और जलता हुआ चूल्हा देखकर बोलती है, माँ जी, मैं तो इस चूल्हे पर खाना नहीं बना पाती। यहाँ पर गैस वाला चूल्हा नहीं है क्या? वो क्या है कि मुझे धुएं से ज़रा एलर्जी है ना, इसीलिए। अरे यह बहू तो 2 रोटी भी नहीं सेक पाएगी, थोड़े से धुएं से ही खांसने लगी। शहर की बहुएं क्या घर संभालेंगी? यह सब सुनकर रिया थोड़ी दुखी हो जाती है। उधर राकेश के पिताजी एक गांव के चौपाल पे बैठे होते हैं। तभी एक गांव वाला उनसे बोलता है, अरे भाई, राजपाल सुना है तुम्हारे घर शहरी बहू आई है। अरे अपने गांव में अभी तक कोई शहरी बहू नहीं आई। देखो गांव की मान मर्यादा रख पाती है कि नहीं। क्या करें भाई, आजकल के बच्चे हैं, अपने आगे किसी की सुने तब तो। अब जो हुआ सो हुआ। अरे भैया, शहर वालों के तो नखरे ही अलग हैं। वो तो गांव वालों को गवार और डिस्ट्राक्ट और पिछड़ा समझते हैं। देखो आपकी बहू कैसा व्यवहार करती है। ऐसे ही चर्चाओं में कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी गांव का बुरा समय शुरू हो जाता है। अचानक से गांव में लोग बीमार पड़ने लगते हैं। बच्चे, जवान और बूढ़े सभी लोग तेजी से बीमार पड़ने लगते हैं। घबराकर गांव वाले गांव के पंडित के पास जाते हैं। पुजारी जी,
यह हमारे गांव पर कैसी विपदा आन पड़ी है। गांव के लोग लगातार बीमार पड़ते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका कोई समाधान बताइए। जजमान, ऐसा लगता है कि गांव की कुलदेवी गांव से नाराज हो गई हैं और क्रोध में आकर गांव वालों के साथ ऐसा कर रही है। गांव की देवी को मनाने के लिए हम लोगों को उनकी पूजा करनी पड़ेगी, साथ ही साथ बलि भी देनी पड़ेगी। आप ठीक ही कह रहे हैं पुजारी जी। हम लोग ये बात पूरे गांव को बताते हैं और पूजा पाठ का इंतजाम करते हैं। अगले दिन पंचायत में गांव के मुखिया सबको इस बीमारी के समाधान के लिए पूजा और बलि के बारे में बताते हैं। सारी बातें सुनकर रिया समझ जाती है कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, अब उसको ही कुछ करना पड़ेगा। सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। लेकिन बीमारी देवी देवताओं के क्रोध से नहीं, गंदे पानी और गंदगी से फैल रही है। अगर हम सफाई करेंगे, पानी उबाल कर पिएंगे और डॉक्टर की दवा देंगे तो बच्चे ठीक हो जाएंगे। अरे भाई, अब शहरी बहू हम लोगों को ज्ञान देगी। अगर पूजा न कराई जाए और कोई अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रिया आत्मविश्वास से बोलती है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। यदि गांव वाले मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो मैं कुछ ही दिनों में गांव से बीमारी निकाल दूंगी। मुखिया उसका जुनून देखकर उसे 7 दिन का समय देते हैं और बोलते हैं कि 7 दिनों में अगर सुधार न हुआ तो उसको गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से चलना होगा। शाम को रिया घर में राकेश को सारी बातें बताती हैं। राकेश उसकी बातें सुनता है और वह भी मदद करने को तैयार हो जाता है। अगले दिन वे दोनों पति पत्नी गांव में निकलते हैं और घर घर जाकर सबको साफ सफाई रखने को और बीमारी से बचने के उपाय बताते हैं। देखिए बहन जी, यह बीमारी गंदे या दूषित पानी से हो रही है। अगर हम लोग पानी उबाल कर पिएंगे तो इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। रिया सभी गांव वालों को बुलाकर उनको गांव के सभी कुओं की सफाई का सुझाव देती है, क्योंकि सारे गांव के लोग वहीं से पानी पीते हैं। सभी गांव वाले उसकी बात मान जाते हैं और गांव के सभी कुओं की सफाई करते हैं और उन कुओं में क्लोरीन दवा डालकर पानी साफ कर देते हैं। उधर राकेश शहर से एक डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर गांव में आकर सारे बीमार लोगों के लिए दवा दे देते हैं। रिया की सूझबूझ से और दवाइयों के असर से बीमार लोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। गांव के लोगों में उम्मीद की किरण जागने लगती है। 1-2 दिन और बीतते हैं और सभी लोग ठीक हो जाते हैं। अगले दिन गांव के सरपंच पूरे गांव को बुलाते हैं और बोलते हैं, गांव वालों, हमने देखा है कि हमारी बहू रिया ने कैसे अपने ज्ञान और हिम्मत से पूरे गांव को बचाया। अगर हम सिर्फ पूजा में लगे रहते तो न जाने कितनी जानें चली जाती। असली पूजा तो यही है कि हम साफ सफाई रखें और बीमारियों को दूर भगाएं। आप सभी लोगों का धन्यवाद, परंतु यह सब करना मेरा कर्तव्य था। मैं भले ही शहर में पली बड़ी हूँ, परंतु मेरे माता पिता ने मुझे भरपूर संस्कार दिए हैं। मैं गांव में भी मर्यादा और सम्मान से रह सकती हूँ। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें शहर वाली कहकर हमेशा ताने दिए, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम इस गांव की असली लक्ष्मी हो। आज से रिया सिर्फ राकेश की पत्नी नहीं, बल्कि पूरे गांव की बहू है। हम सब उसका सम्मान करेंगे। एक समय था जब अंधविश्वास की परछाइयां गांव पर छा गई थीं, लेकिन एक बहू की हिम्मत और समझदारी ने पूरे गांव को नई रोशनी दी। रिया ने साबित कर दिया कि इंसान की जान बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। रिया ने अपनी समझदारी से न केवल गांव को बचाया, बल्कि गांव वालों के बीच एक सम्मानपूर्ण जगह भी बना ली। हमें कमेंट में बताइए, अगर आप रिया की जगह होते तो क्या करते? और वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट करें।